महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म स्थल वैशाली है और जहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे वहाँ स्थान आपका ये है पावापुरी। और ये दोनों बिहार में, और वहाँ बिहार सरकार ने इन दोनों को पर्यटन स्थल घोषित करके रखा है। लेकिन उन लोगों ने कभी वहाँ दावा नहीं किया कि ये जैनियों का है, ये जैनियों का होना चाहिए। क्यों? उसका बाप का औकात यहाँ नहीं है ना। यहाँ झारखंड है, ये झारखंड लेलवक बहु बन गया है, सब आके लूटने वाला चाहता है, यहाँ कब्जा करना चाहता है, यहाँ अतिक्रमण करना चाहता है, इसलिए सब झारखंड में अतिक्रमण। और दूसरी बात, यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं या तो CNT के अंदर आती है, या तो फॉरेस्ट विभाग के अंदर आती है, या GM लैंड है। तो फिर इतने बड़े बड़े कोठियाँ, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट कैसे बन रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है झारखंड वासियों को और ना ही केंद्र सरकार। तो जाएगी, दोनों के दोनों जाएगी। ये केवल BCCL, टाटा, मेदांता, यूसा मार्टिन जैसी कंपनियां ही ज़मीन को नहीं लूट रही है, ये झारखंड को नहीं लूट रही है। ये सारे जितने हैं, सारे लोग भी ये धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं यहाँ की ज़मीनों को। देखिए ना, अभी 10 साल या 20 साल पीछे चल जाइए तो क्या इतने बड़े बड़े कोठियाँ यहाँ पे थी, इतने बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे थे, इतना बड़े बड़े ट्रस्ट यहाँ पर थे, ये जंगल वाला क्षेत्र था, GM लैंड वाला क्षेत्र था, कैसे बन गया? और CNT की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन ये गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति यहाँ कैसे जमीन ले लें? जब पारसनाथ पहाड़ पहले आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले से हमारा कल्चर था, पारंपरिक पैसा था। पहले वो लोग आए कि पहले हम लोग यहाँ आए, पहले हम लोग यहाँ से हैं, तो हमारी रिचुअल्स, हमारी पारंपरिक व्यवस्था कहाँ चलेगी? और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो अनाधिकृत प्रवेश क्या होता है? अगर हम लोग पहाड़ पे निर्भर हैं लकड़ी लेने के लिए, सूखी लकड़ी लेने के लिए, जंगल से पात पला लेने के लिए, अपने बकरी गाय वगैरह के लिए, तो ये लोग पूछेगा कि आप लोग पहाड़ क्यों चढ़ रहे हैं? तो बोले लकड़ी लेने के लिए, सूखी लकड़ी लेने के लिए, जलावन के लिए, अपने पशुओं को चराने। तो बोला चढ़ना मना है। इस तरह से मना कर सकता है। जी, पिछला वीडियो में देखे, एक वीडियो में शायद उससे बच्ची को भी, स्कूल बच्ची को भी रोका गया, अभी तो जाने से मना किया गया। 10 दिन पहले भी बोला गया था कि स्कूल बच्ची लोग को रोक दिया गया था कि नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और अभी 2-3 दिन पहले लठेत खड़ा कर दिया था कि नहीं चला दिया जाएगा। मंदिर के अंदर नहीं, उसके बाद वो लोग को मंदिर को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग को उनसे सामान नहीं खरीदना, उससे कोई भी वस्तु नहीं खरीदना है। तो हम तुम्हें रहने ही क्यों देंगे जब हमको यहाँ रोजगार ही नहीं मिलेगा? जब उनसे हमारा जमीन गया, हमारा जंगल गया, सब कुछ हमारा लूटा है, हम ही को यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम आपको क्यों रहने दें? सबसे सिंपल सी बात। तो क्या लग रहा है लोग साजिश कर रहे हैं? देखिए, साजिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था उसको इको सेंसिटिव जोन में ही रहने दिया जाए, क्योंकि पारसनाथ की रक्षा करता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि जब कहीं दुर्लभ जीव जंतु, दुर्लभ पशु पक्षी या किसी चीज़ का विलास होने लगता है, तब वहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो पारसनाथ में भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ताकि यहाँ अतिक्रमण ना हो, जंगलों की अवैध कटाई ना हो, दुर्लभ पशुओं, जीव जंतुओं की अथी ना हो, और यहाँ गैर वानिकी कार्य ना हो। जैसे कोई कोठी नहीं बना सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकता, मंदिर नहीं बना सकता, यानी गैर वानिकी जितना भी कार्य है वो 26 किलोमीटर के दायरे में नहीं कर सकता है। इसीलिए वो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र के तहत कि हम कोठियाँ बना सके, हम मंदिर बना सके, हम सारा घर बना सके, इसलिए इन लोगों ने इको सेंसिटिव जोन को हटाने का काम किया। हम पर्यटन स्थल जो बन रहा है उसकी घोषणा जो हुआ है, हम पर्यटन स्थल बनने के हम भी विरोध करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जो बहुत गलत है। उसके बाद पर्यटन स्थल को बढ़ावा कौन दे रहा है? पर्यटन स्थल को तो यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। पारसनाथ में पहले एक चढ़ने का केवल वैकल्पिक मात्र रास्ता हुआ करता था, जो बहुत आदमी बहुत सोच समझ के चढ़ते थे। 1990 के दशक में मात्र 300 लोग चढ़ते थे। आज वहाँ रोड बना दिए हैं जहाँ गाड़ियाँ ऊपर तक चढ़ रही है। आज एक दिन में लोग 3000 चढ़ रहे हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दिया? पर्यटन को बढ़ावा यही लोग दिए हैं। उसके बाद वो जो दक्षिणी छोर पारसनाथ का है, जो दक्षिणी छोर है, उसमें एक 15 फीट का एक रोड बनाया जा रहा है, जो ऊपर तक 4 व्हीलर गाड़ियाँ चढ़ेंगी। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि पारसनाथ हमारा है। तो यहाँ पर तीर्थंकर कौन थे? ये पारसनाथ ने यहाँ 23वें तीर्थंकर ने यहाँ तपस्या किए थे, मोक्ष प्राप्त किए थे, तो उनकी यहाँ मंदिरें होनी चाहिए। लेकिन इनके 24 तीर्थंकरों में से यहाँ 32 मंदिर ऊपर में बना दिए। ये किस आधार पर बना दिए भाई? उसके बाद महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म स्थल वैशाली है और जहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे वहाँ स्थान आपका पावापुरी। और ये दोनों बिहार में, और वहाँ बिहार सरकार ने इन दोनों को पर्यटन स्थल घोषित करके रखा है। लेकिन उन लोगों ने कभी वहाँ दावा नहीं किया कि ये जैनियों का है, ये जैनियों का होना चाहिए। क्यों? उसका बाप का औकात यहाँ नहीं है ना। यहाँ झारखंड है, ये झारखंड लेलवक बहु बन गया है, सब आके लूटने वाला चाहता है, यहाँ कब्जा करना चाहता है, यहाँ अतिक्रमण करना चाहता है, इसलिए सब झारखंड में अतिक्रमण करना चाहता है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो समय न आज तक बनना चला आ रहा है, आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये जो शराब, जो नशीली पदार्थ है, उसको बंद कीजिए। हम इसका समर्थन करते हैं, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल में इसका कोई काम नहीं है।
लेकिन जहाँ हमारे रिचुअल्स प्रथा है, जहाँ हमारे पारंपरिक प्रथा है, जहाँ मांझी थान है, जाहिर थान है, जहाँ हम पूजा करते हैं, वहाँ हड़िया के तापन चढ़ाते हैं, हम लोग मुर्गे की बलि देते हैं, भोमिया बाबा वहाँ हम लोग बलि देते हैं, तो हम लोग वहाँ देंगे। आप लोग जहाँ पूजा है वहाँ पूजा कीजिए। हमारे पहाड़ में हमारा भी उतना ही अधिकार है, आपका तो अधिकार नहीं है। आप तो यहाँ मेहमान बन के आए थे, हमने आपको शरण दिया, और मेहमान आप हमारे ही घर पे कब्जा करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आपका भी समन्वय बना रहे, आपका भी धर्म का पालन हो, हमारा भी धर्म का पालन हो। आपका धर्म है, हमारा धर्म क्या है? हमारा भी तो धर्म है, हमारी भी तो प्रथा है। आप भी मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ अरवा चावल या फिर नारियल या जो भी कुछ चढ़ाते हैं, उसी तरह से हम लोग अपना देवता भूता को खुश करने के लिए हम लोग बलि देते हैं। बस इतने सिंपल से तरीका है। और आज तक ये विवाद नहीं था, लेकिन आज ये विवाद क्रिएट किया गया। और दूसरी बात, यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं या तो सीएनटी के अंदर आती है, या तो फॉरेस्ट विभाग के अंदर आती है, या जीएम लैंड है, तो फिर इतने बड़े बड़े कोठियाँ, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट कैसे बन रहे हैं? सीएनटी जमीन में कैसे बन रहे हैं, या फॉरेस्ट विभाग के जमीन में कैसे बन रहे हैं? अभी 1 साल पहले एक बुधनी देवी का मंदिर बना था फॉरेस्ट विभाग के जमीन में, कुछ हिस्सा चला गया था तो वन विभाग ने आके तोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, आज तक जंगल विभाग का नजर नहीं खुला। और जीएम लैंड पे देखिए, ये यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ पर जाके बन गया है बड़ा बड़ा बिल्डिंग। तो ये कैसे बना? तो सबका मिली भगत चल रहा है, जमीनों को लूटने का यहाँ अतिक्रमण चल रहा है, लाखों का करोड़ों का यहाँ खेल चल रहा है, पैसों का, धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। यहाँ पे जो झारखंड सरकार है, ना ही झारखंड सरकार यहाँ के सपोर्ट कर रहा है झारखंड वासियों को, और ना ही केंद्र सरकार। तो जाएगी, दोनों के दोनों जाएगी। केंद्र सरकार भी जाएगी, जितना हेमंत सोरेन दोषी है उतना मोदी सरकार भी दोषी है। अगर झारखंड वासी आंदोलन करते तो साल भर में भी नहीं मतलब कार्रवाई होता है, लेकिन यहाँ जैन धर्मों के समूह के यदि आंदोलन करते मात्र 2 दिन में वहाँ केंद्र सरकार से ये देश और राज्य पूंजीपतियों के हाथों में चला गया, ठीक है। जिसके हाथों में पूंजी है उन्हीं के हाथों में सरकार रहती है, उन्हीं के हाथ से सिस्टम चलती है। जिनके पास पैसा उनका धर्म है, जिनके पास पैसा नहीं उनका कोई धर्म नहीं, बस यही मान लीजिए। यही चल रहा है झारखंड और पूरे देश में। तो यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो सरकार है वो पूंजीपतियों की है। यदि आपके पास पैसा है तो धर्म, और आपके सरकार है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। यहाँ आपका बताना चाहेंगे कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर एरिया तक सिर्फ और सिर्फ सीएनटी और जीएम लैंड है। और यहाँ पे आप लोग को अभी वीडियो में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चारों तरफ अगर बोलना चाहेंगे तो एक ने दो ने लगभग लगता है कि 100-150 ऐसा है कि मंदिर यहाँ बन चुका है। और जो सीएनटी जमीन है उसको कब्जा धीरे धीरे करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके विषय में आप क्या करना चाहेंगे कि यहाँ के जो सरकार है और विधायक क्या किनके? देखिए, जो भी ये विधायक जो भी है सब मिली भगत है इनका। जितने भी जमीनें हैं, जितनी जमीनों में कोठियां बनी है, मंदिर बना, ट्रस्ट बना, हम कहते हैं उन जमीनों की जांच हो। अगर सीएनटी में है तो उनको जिसका रैयत का है उसको वापस दिया जाए, और अगर उसमें बिल्डिंग बन गया है तो उसको अधिकार दिया जाए। 50-50 पर जितना कमाई होगा उसमें उसको शेयर दिया जाए। किसको? जिसके जंगल गया है, जिसका जमीन गया है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। साफ शब्दों में यही हम कहना चाहते हैं। यदि झारखंड वासी अभी नहीं जागे तो अभी देखा जा रहा है कि जो निमिया घाट तरफ से रास्ता बन रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में क्या उधर हो गया हो? जी हाँ, रास्ता बनना स्टार्ट हो गया वो। तो क्या लगता है आने वाले समय में उधर भी इसी तरह से मंदिर होगा? इससे बड़ा बड़ा मंदिर बनेगा। 2 तो ट्रस्ट वहाँ बन चुका है उस साइड में। वो साइड में एक भी ट्रस्ट नहीं था, अभी 2 ट्रस्ट बन चुके हैं, और मंदिर 15 फीट का रोड आधा तक बन चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि पारसनाथ को देखिए, पारसनाथ को कहता है कि हम लोग भी बचाना चाहते हैं, जैन लोग भी कहता है कि हम लोग बचाना चाहते हैं, हम लोग भी कहते हैं बचाना चाहता है। तो फिर बिगाड़ कौन रहा है? बर्बाद कौन कर रहा है? बर्बाद तो आप ही लोग कर रहे हैं। टूरिस्ट को बढ़ावा कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। टूरिस्ट को कौन बढ़ावा दे रहा है? बड़े बड़े सड़कें बना के, बड़े बड़े रोड बना के, बड़े बड़ी कोठियाँ बना के, बड़े बड़े मंदिर बना के कौन बढ़ावा दे रहा है? आप ही लोग तो दे रहे हैं। तो जब आप ही लोग दे रहे हैं टूरिस्ट को बढ़ावा, तो टूरिस्ट स्पॉट तो बनेगा ही, टूरिस्ट पैलेस बनेगा ही। इसलिए हम टूरिस्ट स्पॉट हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो हम भी नहीं चाहते यहाँ की जो जीव जंतु हैं, दुर्लभ जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सुरक्षित रहे। ये हम भी चाहते हैं, ये आप भी चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसको रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बना जाए, और पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू इस सब पर बैन लगे, रोक लगे। ये हम भी चाहते हैं। शराब का सेवन ना हो, ऐसे नहीं ही होता है। अगर छिटपुट घटना होती है तो वहाँ पर गार्ड लगाया जाए, और अनाधिकृत जो एक कॉलम जोड़ा गया है उसको हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए क्योंकि हम लोग कभी भी आते हैं, घूमने के लिए चढ़ते हैं, हम वहाँ पर अवलोकन करने के जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग को भी इसमें रोक टोक ना लगे। तो यहाँ के जो सरकार है वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ के सरकार के से आप क्या कहना चाहेंगे और झारखंडियों से क्या कहना चाहेंगे? झारखंडी को यही कहना चाहेंगे कि आपका अस्तित्व, आपका जगह है, आपका ज़मीन है, आपका पहाड़ है, आप बचाइए आके। अगर आप शरण दिए, शरण देने के बाद आज देखिए उस पर हावी हो गया, आप ही को निकालना चाह रहा है, तो ये कब तक चलेगा? ये केवल बीसीसीएल, टाटा, मेदांता, यूसा मार्टिन जैसी कंपनियां ही ज़मीन को नहीं लूट रही है, ये झारखंड को नहीं लूट रही है। ये सारे जितने हैं, सारे लोग भी ये धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं यहाँ की ज़मीनों को। देखिए ना, अभी 10 साल या 20 साल पीछे चल जाइए तो क्या इतने बड़े बड़े कोठियाँ यहाँ पे थी, इतने बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे थे, इतना बड़े बड़े ट्रस्ट यहाँ पर थे। ये जंगल वाला क्षेत्र था, जीएम लैंड वाला क्षेत्र था, कैसे बन गया? सबका मिली भगत से ये बन गया है।
और हम लोग का भी गलती है, यहाँ के स्थानीय और मूलवासी आदिवासियों की भी गलती है कि हम लोग अपनी ज़मीनें इन लोगों के नाम कर रहे हैं औने पौने दामों में। तो इस पे सुधार करना पड़ेगा। हम लोग कभी भी ज़मीन बेचे तो इन लोगों के हाथों में ना बेचे, जो भी बेचना है तो अपने स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के हाथों में बेचे। और CNT की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन ये गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति यहाँ कैसे ज़मीन ले लिया। और कहता है CNT का धारा 46 का ख कहता है कि अगर OBC है तो केवल OBC को ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। तो फिर ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ ज़मीन कैसे खरीद ले, ये बाहर से आए हुए जैन यहाँ कैसे मंदिर बना लिए, यहाँ ट्रस्ट कैसे बना लिए, ये तो सवाल वाला विषय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि झारखंड वासियों से हम भी कहना चाहेंगे, अभी है टाइम, जाग जाओ। अगर नहीं जागेंगे कि अभी इधर से हाल हो रहा है मधुबन तरफ से, तो आने वाले समय में निमिया घाट तरफ से भी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा।